फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ्टी ज्ञान। टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे हीट स्ट्रेस, हीट एक्सॉशन, हीट क्रैम्प एंड हीट स्ट्रोक के बारे में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए, तो फर्स्ट स्टेज के बारे में इंट्रोडक्शन बता दें। हीट स्ट्रेस क्या होता है, हीट एक्सॉशन क्या होता है, क्रैम्प क्या होता है। तो जब कभी भी कोई भी पर्सन लॉन्ग टाइम तक हॉट वेदर में काम करता है अंडर द डायरेक्ट सनलाइट के नीचे, तो वो क्या होता है कि उस जगह पर वो वर्क प्लेस होता है वो काफी हॉट होता है। उसके बाद वहां का जो भी आदमी काम करेगा तो उसका बॉडी भी काफी हॉट हो जाएगी। तो इस कंडीशन को जो बोला जाता है हीट स्ट्रेस बोला जाता है। अगर हम लोग इसको अच्छा से ख्याल नहीं रखेंगे तो वहां पे क्या हो सकता है, वो मे बी हीट क्रैम्प हो सकता है, हीट एक्सॉशन हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग सिम्टम्स क्या उसका प्रिकॉशन होता है, टोटल चीज हम लोग एक एक करके देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हीट स्ट्रेस वाला है कि हीट स्ट्रेस कब होता है। तो हीट स्ट्रेस उस टाइम पर होता है कि जब हमारा शरीर ज्यादा टेम्परेचर में काम कर रहा है और वहां पे वो खुद को ठंडा नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद वहां पर क्या क्या हो सकता है, एक तो ह्यूमिडिटी हो सकती है, हेवी वर्कलोड हो सकता है, लेक ऑफ वाटर हो सकता है। तो वहां पर हीट स्ट्रेस हो सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई वर्कर कोई भी काम कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए एक्सकवेशन का काम कर रहा है, डायरेक्ट सनलाइट उसके शरीर के ऊपर आ रहा है और वो काफी टाइम से वो काम कर रहा है। तो वहां पर क्या होगा, एक तो ड्रिंकिंग, वहां पर ड्रिंकिंग वाटर इनफ नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है, उसको स्वेटी मतलब पसीना ज्यादा आ रहा है, फिर उसको फीलिंग जो हो रहा है वो थका थका सा महसूस हो रहा है। तो ये सब उसका साइन है। अगर इसका प्रिकॉशन नहीं लिया जाए तो वो आगे जाकर आपको हीट एक्सॉशन हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, हीट क्रैम्प आ सकता है। तो ये सब इसका साइन है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये अब बात करते हैं कि हीट स्ट्रेस का साइन क्या होता है, कब हीट स्ट्रेस आता है। तो हीट स्ट्रेस कब होता है कि जब हॉट वेदर में हम लोग काम करते हैं या डायरेक्ट सनलाइट जो सूर्य का प्रकाश आता है उसके अंदर हम लोग डायरेक्ट काम करते हैं। उसके बाद ज्यादा भारी मात्रा में हम लोग क्या कर सकते हैं, पीपीई पहनते हैं ज्यादा मात्रा में, उस टाइम पे भी हीट स्ट्रेस आ सकता है। उसके बाद ज्यादा मात्रा में अगर पानी हम ना पिए तो भी हीट स्ट्रेस आ सकता है। उसका साइन क्या है कि ज्यादा पसीना आना, प्यास, बार बार प्यास लगना, थकान सा महसूस होना, उसके बाद अनकंफर्टेबल महसूस होना, ये सब साइन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हीट क्रैम्प क्या होता है। हीट क्रैम्प मतलब मसल्स होता है ना, मसल्स में पेन होने लगता है, पेन होने लगता है। तो व्हाट इज इट, ये क्या है। तो जब कभी हमारे बॉडी में हैवी मात्रा में पसीना आएंगे और साल्ट का कमी होगी तो उस टाइम पर क्या होता है, मसल्स में पेन होने लगता है। तो उसको क्या बोलते हैं, हीट क्रैम्प। और इसका अगर आप उदाहरण लेते हैं तो कोई भी राजमिस्त्री होता है ना, तो राजमिस्त्री मान लीजिए एक एग्जांपल इसमें दिया गया है कि राजमिस्त्री है तो वो राजमिस्त्री क्या कर रहा है कि वो संडे में काम कर रहा है। तो उसको सडन सेवरल जगह मतलब बहुत सा जगह पर उसको दर्द आने लगा। जैसे उसको मसल्स मसल्स में उसको क्रैम्प आने लगा, लेग में उसको दर्द होने लगा, पेट में उसको दर्द होने लगा। तो ये सब किसका साइन है, हीट क्रैम्प के साइन है। तो चलिए ये कब होता है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे और क्या करेंगे, क्या उसका साइन है उस पर डिस्कस करेंगे। तो हीट क्रैम्प कब होता है कि जब ज्यादा मात्रा में पसीना होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, सॉल्ट होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, हार्ड वर्क, अगर कोई फिजिकल हार्ड वर्क कर रहा है डायरेक्ट सन सन एरिया में, मतलब सूर्य का प्रकाश शरीर उसके शरीर पर आ रहा है डायरेक्ट, तो उस टाइम पे भी उसको हीट क्रैम्प आ सकता है। तो इसका साइन क्या है, तो मसल्स पेन होंगे, मसल्स टाइट होंगे, उसके बाद ज्यादा मात्रा में पसीना आएंगे, तो ये सब इसका साइन है। क्या करना है इसमें जब इस तरह से हो तो क्या करना है, जिस पर्सन को इस टाइप का सिम्टम्स आ रहा है तो उसको सबसे पहले क्या करना है, सेफ प्लेस, कूलिंग प्लेस के पास ले जाना है, ड्रिंकिंग वाटर देना है, या ओआरएस है तो ओआरएस भी आप दे सकते हैं। और थर्ड क्या है कि उसको रेस्ट तब तक कराना है जब तक उसका क्रैम्प स्टॉप ना हो जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हीट एक्सॉशन क्या होता है कि
हमारा जो बॉडी होती है ना, ज्यादातर हीट के कारण वो वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। कमजोर होने का मतलब थका थका होना, टायर्ड होना। ठीक है, उसी को हीट एग्जॉस्टन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वर्कर है, वो सोलर पैनल का काम कर रहा है, इंस्टॉलेशन का काम, डायरेक्ट सनलाइट उसके शरीर पर आ रहा है, और उसको वो ज्यादा टाइम से काम कर रहा है, तो उसको फीलिंग थका जैसा लग रहा है, बॉडी कमजोर की तरह लग रहा है, और वो दोबारा काम करने के लिए एबल नहीं है, वो ज्यादा थक गया है। तो उसी को बोलते हैं हीट एग्जॉशन। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि ये कब होता है, उसका साइन क्या है और क्या करना है। तो ये कब हो जाता है, लॉन्ग टाइम तक आप हीट में एक्सपोज होते हैं, तो वो आपको हीट एक्सजॉशन हो सकता है। ज्यादा मात्रा में पानी नहीं पिएंगे तो हो सकता है। ज्यादा हेवी फिजिकल वर्क करेंगे तब हो सकता है। और इसका साइन क्या क्या हो सकता है, ज्यादा पसीना आना, ज्यादा वीकनेस महसूस होना, थकान होना, हेडेक आना, या वोमिटिंग की तरह फीलिंग होना। ठीक है, और उसके बाद जो आपका हार्ट बीट है ना, हार्ट बीट भी अगर आपका ज्यादा हो रहा है, तो भी समझिए कि ये सब साइन है हीट एग्जॉशन का। तो आपको क्या करना है, शिफ्ट द पर्सन टू शेड, मतलब जहां पर छाया है वहां पे पर्सन को शेड कर देना है, वहां पे भेज देना है। उसके बाद उनका जो भी कपड़ा है उसको लूज कर देना है, उनको ठंडा पानी देना है, ओआरएस देना है। उसके बाद उनको जब तक अलाउ करना है रेस्ट करने के लिए, तब तक वो उनका हार्ट बीट आराम ना हो जाए, जब तक वो अच्छा फीलिंग ना करने लगे, तब तक उनको आराम करने के लिए बोलना है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और ये लास्ट अपना टॉपिक है, ये है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक क्या होता है, ये अगर हीट स्ट्रेस होता है, हीट एग्जॉशन होता है, हीट क्रैम्प होता है, अगर उसका हम लोग ख्याल नहीं रखेंगे, तब यहाँ तक हम लोग हीट स्ट्रोक तक आ सकते हैं। ये एक मोस्ट डेंजरस हीट इलनेस है, जो बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हाई होता है, और वो ह्यूमन का जो भी होता है ना, उसका ब्रेन को डैमेज कर सकता है, या उसका ऑर्गन को वो डैमेज कर सकता है। उसी को हीट स्ट्रोक बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल नॉर्मल हम बता रहे हैं कि एक वर्कर कंटिन्यू वो हीट में काम कर रहा है, मतलब सनलाइट उसके शरीर पर कंटिन्यू आ रहा है, तो उसको हीट स्ट्रेस पहले हुआ होगा, लेकिन वो इसको इग्नोर कर दिया। तो इग्नोर कर दिया तो अब क्या होगा, उसको उसका फीलिंग जो है ना वो अनवेल होगा, और वो सडन कोलेप्स हो जाएगा जमीन पे, और वहां अनकॉन्शियस भी हो सकता है। तब वो उस जो अनकॉन्शियस हो गया, सडन गिर गया नीचे, उसी को बोलते हैं क्या, हीट स्ट्रोक। तो इसीलिए बोला जाता है कि पहले हमको हीट स्ट्रेस हो रहा है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना है, कंटिन्यू काम नहीं करना है, ब्रेक लेकर काम करना है। उसके बाद जो मेन टेम्परेचर टाइम रहता है ना, 12 से 2 o'clock तक, उस टाइम तक आपको रेस्ट ले लेना है। ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलते, ज्यादा टाइम आपको हीट में एक्सपोज होना, जो भी हीट एग्जॉशन, हीट क्रैम्प, हीट स्ट्रेस का आपको सिम्टम्स आया है उसको इग्नोर करना, प्रॉपर रेस्ट ना लेना, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर ना पीना, ये सब नहीं करिएगा तो आपको हीट स्ट्रोक आ सकता है। उसका साइन क्या क्या है, उसका साइन है कि आपका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो जाना, उसके बाद क्या होता है, कंफ्यूजन होना, उसके बाद अनकॉन्शियस होना, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश। ठीक है, उसके बाद आता है सीजर्स होना, मतलब फीट आ जाना, दौड़ा पड़ना जिसको बोलते हैं, जिसमें हाथ पैर कांपने लगता है जोर जोर से, उसको बोलते हैं। लास्ट है उसमें हॉट स्किन, मतलब जो आपका स्किन है वो गर्म हो जाना। उस टाइम पर आपको क्या करना है, इमीडिएट आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है, मेडिकल टीम को आप उसी टाइम कॉल कीजिए। उसके बाद उस पर्सन को जिसको हीट स्ट्रोक आया है, उसको सेफ प्लेस पर लेके जाइए। उसके बाद उसके बॉडी को कूल करने के लिए आप क्लॉथ को गीला करके उसके बॉडी के ऊपर थोड़ा थोड़ा ये कर सकते हैं। उसके बाद फैन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसको ट्रीटमेंट करने के लिए कोई भी डिले ना कीजिए। ठीक है, ये आपका आज जो चैप्टर था, हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक, हीट एग्जेशन, हीट क्रैम्प, ये आपका आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप जरूर मैसेज करिएगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, और इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो बनाकर लाएंगे। थैंक यू।